इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं टीएमसी की सांसद शालिनी घोष। शालिनी, जिस तरीके से आप लोग ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग तो कह रहा है कि हम तो संविधान का पालन करते हुए जो देश का नागरिक नहीं उसका वोट काट रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग किसके लिए काम कर रही है वो भारत के लोगों के बहुत अच्छे से पता है। इसके पहले भी हमने इलेक्शंस देखे हैं, हरियाणा के इलेक्शंस देखे, महाराष्ट्र के इलेक्शंस देखे। इन्होंने शुरू किया था ये कह के कि बिहार और इसके बाद बंगाल, क्योंकि चुनाव आ गए। तो इलेक्शन कमीशन भारत को बेनिफिट कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट कर रहा है, ये भारत के लोग भली भांति जानते हैं। हमें लगता है कि ये अनैतिक प्रोसेस है, और जिस तरह मोदी जी सुबह उठ के कभी डिमोनेटाइजेशन लाते हैं, कभी सुबह उठ के नोटबंदी लाते हैं, इसी तरह ये इट इज ऑल अबाउट रफलिंग द फेदर्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। तो आपको क्यों लग रहा है कि देश के मतदाताओं को वोट काटा जा रहा है, और ये सिर्फ बिहार बंगाल तक नहीं, पूरे देश में इसी प्रक्रिया करने की बात कर रहा है चुनाव आयोग? देखिए, इलेक्टोरल रोल रिविजन इट इज वेल विद इन द लिमिट्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन आप किस हिसाब से कर रहे हैं। आज जैसे लोगों को घसीटा जा रहा है, जैसे लोगों को, माँ बहनों को, महिलाओं को, बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है, उनसे वैलिड, आज इतने लोग दूर दूर में गाँव में रहते हैं, दे माइट नॉट बी हैविंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। मुझे लगता है तो ये तो एक बैकडोर से एनआरसी किया जा रहा है। सो आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देयर हैज टू बी अ प्रोसेस, यू हैव टू गो अबाउट इट। सबके साथ बैठ के आलोचना करके करनी चाहिए। हम नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई इन्फिल्ट्रेशन हो। और सबसे बड़ी बात है, अगर आज आप सबको बोलते कि ये बांग्लादेशी है, क्या बाहर से आए हैं, तो 11 साल से होम मिनिस्टर क्या कर रहे थे, बीएसएफ क्या कर रहे थे, ये लोग आए कहाँ से, इसका जवाब भी तो उन्हें चुनाव आयोग कह रहा है 99% लोगों का हमारे पास में डाटा आ चुका है, सिर्फ 7 लाख से कम लोगों का जो जानकारी अभी तक नहीं मिली है। हालांकि 61 लाख लोग ऐसे हैं जिनके बारे में चुनाव आयोग कह रहा है, जो तथ्य सामने आए, जिनकी मौत हो गई है, कहीं और ट्रांसफर हो गए, उनके वोट लगभग कटने तय माने जा रहे हैं। तो चुनाव आयोग पूरा एक एक डेटा को जस्टिफाई कर रहा है। अगर डेटा को जस्टिफाई कर रहा है, हमारे पास भी एक डेटा होंगे जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दैट इज बीन बायस्ड, एंड एट द सेम टाइम कितने लोग मरे हैं, कौन शिफ्ट किया है, किसी का वोट कहीं से कहीं गया है, इसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भारत के नागरिक हैं, जिन्होंने सालों से 50-60 सालों से जो भारत में रहे हैं, जिन्होंने अपना मतदान किया है, उनको अनएथिकली हटाना सिर्फ वोट बैंक के लिए ये सही बात है। वोट बैंक के लिए ये ठीक नहीं है, कहती हुई शालिनी घोष, तृणमूल कांग्रेस की सांसद।